हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, विजडम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, छूट, कर्मागत बट्टे और ये सब टाइप के क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। आपके आने वाले आरपीएफ, एसएससी, जीडी और इसके अलावा बीएसएफ, हेड कांस्टेबल वगैरह के जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं सब में ऑलमोस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग साथ साथ करते रहें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे के सारे टाइप जो हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आ रखे हैं। तो अपना अपना जो है पैटर्न जो है अपने क्लियर करते रहें, डेली करेंगे साथ साथ, तो आपके पैटर्न क्लियर होते जाएंगे कि हाँ अब मुझे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से। कोई दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचकर 17% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। तो इसमें करना क्या होता है, ये कह रहा है कि एक क्रय मूल्य दिया हुआ है, एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक अंकित मूल्य दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है। अब ये कह रहा है 10% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचकर 17% का लाभ प्राप्त करता है। तो 100 रुपये की चीज़ है, 17% का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 117 हो गया। अब कह रहा है 10% की छूट देनी है, 10% का डिस्काउंट देना है। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट के लिए अपन अलग से निकालेंगे। 100 का 10% डिस्काउंट मतलब 100 का 90। अब यहाँ पर बेच रहा है 117 में, यहाँ बेच रहा है 90 में, और ये जो है अपने को अंकित मूल्य निकालना है। तो 100 से इंटू कर दिया, ये कट गया। 13 नम 117 होता है, ये 13 से कट गया। 13 इंटू 10 करा तो 130 आ गया। 130 आ गया तो अंकित मूल्य 130 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये, 480 रुपये क्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस जो है वो 480 है। तो नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य इंटू कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य कितना है 130, तो 130 से इंटू करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 13 आटे 104 की 4, 13 आटे 104 की 4 हासिल 10, 13 चौक 52, 52 और 10 कितना हो गया 62। 624 जो है इजीली आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने, तो 624 आंसर आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें आज का। तो कह रहा है कि यदि एक दुकानदार एक वस्तु के 80 रुपये पर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल, विक्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य 80 रुपये दे रखा है, 5% की 2 छूट दे रहा है। तो देखो 5% की छूट मतलब 95/100, 5% की छूट मतलब 95/100। अब कैलकुलेशन जो है सीधा विक्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से क्या करा, 1 जीरो से 1 जीरो काट दूँ, बाकी काटना सही नहीं रहेगा क्योंकि देखो 5 से काटेंगे तो पॉइंटों में चीज़ें जाएगी, भाग भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, इनका इंटू कर लेते हैं और बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो देखो 95 का 95 से इंटू करना मतलब 95 का स्क्वायर, और ये हमें पता है 5 का होता है 25, और इस 9 को इंटू 10 से करते हैं तो होता है 90। तो 9025, ठीक है, 9025 इन दोनों का इंटू, और फिर इसको 8 से इंटू किया। 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल 2, 2 का 2 और 8 9 72, ठीक है। तो ये इंटू करने पे 72200, और यहाँ 3 जीरो ऑलरेडी नीचे बचे हुए हैं। 3 जीरो पहले से हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए और 1 जीरो बचा हुआ है। तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया तो 72.2 आ गया। यानी कि ऐसा कहाँ पर है, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है कि जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे 14% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट 11% की है तो लाभ कितना होगा। इसके कहने का मतलब है कि अगर डिस्काउंट 5% हो तो प्रॉफिट होता है 14%। तो ये कह रहा है कि अगर डिस्काउंट 11% हो तो प्रॉफिट कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर समझना वापस वही सेम प्रोसेस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, सीपी, एसपी और मार्क प्राइस। 5% की छूट, 14% का लाभ, तो 100 का 14% लाभ मतलब 100 का 114। 5% की छूट पर बेचा गया तो 100 का कितना हो गया 95। अपन अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। तो 95 में बेचा, उधर 114 में बेचा, इधर 95 में बेचा, और ये आ गया इंटू 100। 19 से घटा, 19 पंजे 95 होता है, 19 से ये 6 बार कटेगा, 5 से ये कटा 20 बार।
20 को इससे इंटू किया तो आ गया 120। तो ये 120 आया अपने पास अंकित मूल्य। अब ये चीज़ जो है यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब आगे कह रहा है यदि छूट डिस्काउंट 11% हो तो लाभ कितना होगा। डिस्काउंट 11 का देना है। डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। तो डिस्काउंट यहाँ पर देंगे हम, तो अंकित मूल्य जो है 100 मान लो, डिस्काउंट 11% देना है तो 89 में बेचेगा। ठीक है, 120 अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य इंटू 89। अपन क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। ये आएगा तो हमें पता चल जाएगा लाभ कितना होगा। तो यहाँ से जो है देखो 10 से 10 कट गया, बाकी कट नहीं रहा है, तो अपन इसको इंटू कर देते हैं। 12 नम 108 के 8 हासिल 10, 12 8 96 और ये 106। ठीक है, एक जीरो ऑलरेडी बचा हुआ है अभी, तो एक के बाद पॉइंट आएगा तो 106.8, 106.8 आ गया। 106.8 में बेचेगा, 106.8 में बेचेगा। तो यहाँ से देखो 100 में खरीदा, 106.8 में बेचा, तो साफ साफ पता चल रहा है कि 6.8 का क्या हो रहा है भाई, 6.8% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 6.8% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर आए। सिंपल सा जो है डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या किया, अंकित मूल्य निकाला, यहाँ से वापस डिस्काउंट देना है 11% का, तो 11% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, इतने में। 106.8 में बेचा, तो यहाँ से पता चल गया कितने का लाभ हुआ। इस तरीके से किया है हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य इतने रुपए है, 2 क्रमिक छूट के बाद इसे इतने रुपए में बेचा गया। पहली छूट 10% है तो दूसरा डिस्काउंट निकालना कितना होगा। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 10% की छूट मतलब 90/100, और दूसरी छूट हमें दे नहीं रखी, डिस्काउंट दे नहीं रखा, तो 100 माइनस एक्स लिख दिया। जैसे यहाँ पर 100 माइनस 10 लिखा, वैसे ही 100 माइनस एक्स लिख दिया, और नीचे 100 तो आता ही है। ये पूरा आ गया अपना प्रोसेस। अब इसमें जो कट रहा है वो काट दो, देखो 2 जीरो 3 जीरो से 2 और 3 जीरो कट गया। ठीक है, ये 10 जाके उधर इंटू हो जाएगा, 2 4 4 8, 10 इंटू होगा तो 1 जीरो और आ जाएगा, और इधर से 32 और 9 नीचे आ जाएंगे, 32 और 9 यहाँ आ गया, इधर 100 माइनस एक्स बच गया। ये एक्स निकालना है हमें, तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो ये 9 से कटेगा क्या, चेक कर लेते हैं। अगर इनको जोड़ने पर, इन सब को जोड़ने पर अगर ये 9 से कटता है तो ये 9 से कटेगा। मतलब देखो कैसे, 8 4 12, 12 4 16 और 2 18, इनको जोड़ने पे 18 आ रहा है। 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 9 से कटेगा। 9 से कटेगा तो इसको 9 से काटा अपन ने, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 बच गया, 9 सत्ते 63, 1 आ गया, 9 दूनी 18 और 0। ठीक है, अब 32 ये है अपने पास, 32 और ऊपर है 272। तो अब बात करें अगर ये किससे कटेगा, अगर ये चेक करना चाहें हम तो क्या हो जाएगा। देखो अपन इसको काट लेते हैं, 8 से कट रहा है क्या, देखो 8 तिया 8 चौक 32, 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 से कट रहा है 8 चौक 32। ठीक है, 8 से काटें अगर 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 3 बच गया, 8 चौक 32 और 0। 4 का भाग देंगे तो 4, देखो 4 8 32, 32 और 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 से कट गया 85 आ गया। 100 माइनस एक्स, 85 इधर आएगा, एक्स उधर जाएगा, तो एक्स 100 माइनस 85, 100 माइनस 85 मतलब कितने का, 15% का डिस्काउंट, यानी कि ये जो है 15% होना चाहिए। दूसरा डिस्काउंट जो है कितना हो गया, 15% का डिस्काउंट हो गया अपने पास दूसरा वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। कह रहा है कि 8,000 रुपये 35% की छूट पे दे और 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच में अंतर बताना है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 8,000 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर अपने को डिस्काउंट दे दिया उसने 35% का। अब वो कह रहा है कि सेम जो है 20% और 15% के 2 इक्विवेलेंट डिस्काउंट 2 क्रमिक बटे दे, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा, दोनों में अंतर क्या होगा ये बताना है। तो 8,000 का 35% तो सीधा निकाल लो, 8,000 का 35% सीधा निकाला अपन ने तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 0 का 0, 8 पंजे 40 की 0 असिल 4, 8 3 24 और 4 28, 2800 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है। 8,000 पे 35% मतलब 2800 रुपये का डिस्काउंट इधर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर 20% और 15% के डिस्काउंट दिए जाए
तो समझना 8,000 रुपये की चीज़ है और उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट, मतलब 80 बटे अपन निकालते हैं बेचा कितने में। देखो डायरेक्ट निकालने का तरीका तो वो है कि इनका पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो, मतलब कैसे, इनका समतुल्य बटा 20 का डिस्काउंट है तो 80 में बेचा, 15 का डिस्काउंट है तो 85 में बेचा और नीचे आएगा 100, फिर उसको काटो करो। तो एक तो वो तरीका है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी इसका डायरेक्ट इस पे डिस्काउंट निकाल लो। एक तरीका ये है कि 8,000 पे ये जो है निकाल के पता कर लो कि कितने में बेचा और फिर इनका अंतर ले लो तो डिस्काउंट कितने का दिया वो आ जाएगा। चलो एक बार मैं आपको उससे करा देता हूँ। देखो उससे कैसे करते हैं, इन दो डिस्काउंट का जो है क्रमिक बटों का समतुल्य बटा क्या होता है, 20% का डिस्काउंट है तो 80, 15% का डिस्काउंट है तो 85 और बटे 100। जब 2 बार होता है तो नीचे 1 बार 100 आता है। अब देखो ये कट रहा है अपने किससे, 20 से कट रहा है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है। 5 से काटा 17 पंजे 85, 17 चौक 68, ये आया 68। अब ये 68 आया, ये डिस्काउंट नहीं है, 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32% का डिस्काउंट पड़ रहा है, 32% का डिस्काउंट पड़ रहा है। तो 8,000 का सीधा 32% निकाल दो, 8,000 का 32% निकाला तो ये अपने पास आएगा 0, 8 दूनी 16 की 6 असिल 1 और 8 3 24 और 1 25, तो 2560 रुपये का डिस्काउंट यहाँ है, 2800 रुपये का डिस्काउंट यहाँ है। तो ये कह रहा है इनका अंतर कितना है, 2800 और 2560 जो है इनका अंतर कितने का है, 2800 और 2560 का अंतर कितना हो जाएगा। यहाँ पर जो है 0, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर जो है 7 में से 5 गया 240 रुपये का, 240 रुपये का डिस्काउंट में फ़र्क आ जाएगा। अगर 35% एक साथ दे और 20 और 15 का एक साथ दे तो दोनों में गेप आएगा 240 रुपये का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहा है 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर उसको 6 चूड़ियाँ फ्री में मिलती है, तो डिस्काउंट कितना मिला। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 24 चूड़ियाँ, देखो मैंने जो है या किसी ने 24 चूड़ियाँ खरीदी, 24 चूड़ियाँ खरीदी तो 6 चूड़ियाँ उसको साथ में फ्री में मिली। तो समझना क्या हुआ, अगर मतलब 24 और 6 30 चूड़ियाँ उसको मिल गई, अगर उसको फ्री नहीं मिलती तो उसको 30 चूड़ियों का रुपए देना पड़ता, 30 चूड़ियों का रुपए मतलब 30 चूड़ियों का अंकित मूल्य देना पड़ता। तो 30 चूड़ियों का अंकित मूल्य देना पड़ता, लेकिन 6 चूड़ियाँ उसको फ्री में मिल गई, 6 चूड़ियाँ फ्री में मिल गई, 30 चूड़ियों का अंकित मूल्य उसको देना पड़ता, लेकिन 6 डिस्काउंट मिल गया, 30 पे 6 डिस्काउंट मिल गया इंटू 100। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस 6 के नीचे 24 नहीं आएगा, 6 के नीचे 30 आएगा। अब जो है 6 से काटा 6 पंजे 30 और 5 से काटा 5 दूनी 10, तो 20% का डिस्काउंट आएगा। अगर 24 रख के करोगे तो यहाँ पर जो है गड़बड़ हो जाएगा, 20% आंसर आएगा, बी ऑप्शन आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दें, छोटा क्वेश्चन लेकिन जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिक वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। एक दुकानदार 3,000 रुपये मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था। उसने 2 विकल्प दिए, 10% की 3 क्रमागत छूट लोगे या 30% की एकल छूट लोगे। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करता है तो दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त या कम भुगतान करना पड़ेगा। बात यह है कि 3,000 का कोई सामान खरीदना चाह रहा है, दुकान वाले ने उसको 2 ऑप्शन दिए कि भाई आप क्या लेना चाहोगे, 30% की छूट मैं एक साथ दे दूं या मैं आपको 10% की 3 बार छूट दूं। तो ये तो अपने अंदर दिमाग होना चाहिए। तो ये पहले भी बता चुका हूँ मैं कि अलग अलग छूट से फ़ायदा होता है या एक साथ छूट से फ़ायदा होता है। ये इसमें जो है एक साथ अगर अपन छूट लेते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है, अलग अलग छूट वाले में फ़ायदा नहीं होता है। तो अब इसको जो है देख लेते हैं, ये कह रहा है कितना कम या ज़्यादा जो है भुगतान करना पड़ा। तो 3,000 रुपये पर अगर वो 30% की एक साथ छूट लेता है तो 3,000 पर 30% की छूट देते ही उसको जो है कितने का फ़ायदा हो गया, 900 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब अगर वो
10-10% की 3 छूट लेना चाह रहा है, तो यहाँ पर समझना क्या होगा, देखो 10-10% की 3 छूट है तो क्रमागत जो है समतुल्य बटा निकालेंगे, तो 10% की छूट 90/100, 10% की छूट 90/100, 10% की छूट 90/100, 3 बार होता है तो नीचे 2 बार 100 आता है, तो पहले अपन समतुल्य बटा निकालेंगे, 1 2 3, 1 2 और 3, 9 × 9 ये हो गया 9 का क्यूब 729/10, तो ये आ जाएगा अपना 72.9, ये जो है आया। अब यहाँ पर जो है देखो कितने का, ये अपने पास आ जाएगा 1 से 73 27.1, 27.1 की डिस्काउंट जो है 27.1 का जो है डिस्काउंट मिलेगा किस पे, 3000 पर इसको इतना डिस्काउंट जो है, अगर 10-10% के 3 डिस्काउंट देगा तो इतने में पड़ेगा, ठीक है। तो 3000 का 27.1 निकाला अपन ने, तो यहाँ से जो है बटे 100, ये पॉइंट हटा 0, 1 2 3, 1 2 3 कट गया, 3 से करा तो 3 एकम 3, 7 या 21 की 1, 21 की 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 8, 813। यहाँ पर डिस्काउंट 900 पड़ रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट जो है 813 पड़ रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ पर डिस्काउंट मिला उसको 900 का, यहाँ पर डिस्काउंट मिला उसको 813 का, तो इसका मतलब फ़ायदा कहाँ हो रहा है, यहाँ फ़ायदा हो रहा है उसको। तो ये कह रहा है उसको कितना अतिरिक्त या कम भुगतान करना पड़ेगा, तो दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, देखो 900 और 813 में कितने का गैप आ रहा है, 87 का फ़र्क आ रहा है। देखो 87 का फ़र्क आ रहा है, तो 87 रुपये क्या हुए अतिरिक्त, 87 रुपये अतिरिक्त। देखो पहले वाले में, अच्छा कम और ज़्यादा वाला देख लेते हैं एक बार, पहले कौन सा, पहले कह रहा 10%, 10% वाले 3 वाला ये पहले है, तो ये 813 पहले है और 30% वाला बाद में है, ये बाद में है, ठीक है। तो यदि कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करता है, पहला विकल्प मतलब इसका 813 वाले का चयन करता है, तो उसको दूसरे वाले की तुलना में कितना ज़्यादा या कम करना पड़ेगा, तो पहले को चयन करता है मतलब इसके हिसाब से 813 का डिस्काउंट मिलना चाहिए। बाकी अगर एक वाला करता तो 900 का डिस्काउंट मिलता, इसका मतलब इसको यहाँ पर जो है कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है। अभी तो वो जो है 900 डिस्काउंट मिलना था, लेकिन उसने ये वाला ऑप्शन लिया, तो 813 उसको 813 की जगह 900 जो है करना पड़ता, तो इसमें जो है कितने का 87 रुपये क्या हो गए अतिरिक्त हो गए, 87 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर 813 जो है ये देने पड़ते, 1 मिनट देख लेते हैं अपन क्या होगा। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करता है, इस विकल्प का चयन कर रहा है वो, मतलब 813 का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि कोई खरीदार पहले विकल्प का चयन करता है तो दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त या कम भुगतान करना पड़ेगा। दूसरे विकल्प में उसको डिस्काउंट मिलता 900 का, दूसरे में उसको 900 का जो है डिस्काउंट मिलता, तो इसको अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा कितना, 813 का डिस्काउंट हो रहा है या 900 का डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ 87 का अंतर आ रहा है, मतलब 87 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, 87 अतिरिक्त जो है देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 900 का डिस्काउंट होता है, यहाँ पर 813 का ही हो रहा है, तो ज़्यादा ही देने पड़ रहे हैं मेरे को 87, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में से ये लास्ट में ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ नहीं हो, 87 रुपये कम 87 रुपये अतिरिक्त, ये वाले में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है एक शर्ट का अंकित मूल्य इतने रुपए हैं, मान लीजिए कि स्टोर द्वारा दी जाने वाली 2 क्रमिक छूट 10% X% है, इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, X का मान बताना है, सिंपल। देखो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1505, 2150 दिया हुआ है अंकित मूल्य, इंटू 10% की छूट 90/100 और X% मतलब 100 माइनस X/100। ये तो आसान है, अभी किया था अपन ने, तो यहाँ से समझ लो जो कट रहा है वो काट दो, 1 2 0 से 2 0 गया, बाकी नहीं कट रहा तो उधर जाके इंटू कर दो, 1505 100 उधर जाके इंटू हो जाएगा, 215 और 9 नीचे आ जाएगा, इधर 100 माइनस X, ठीक है। अब यहाँ से समझो जिससे कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा तो देखते हैं बाद में क्या होगा। यहाँ पर अगर 5 से काटें अपन, इसको 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक आ गया 5 तिया 15, 5 से काटा 5 तिया 15, 0 5 एकम 5, ठीक है। अब जो है
किससे कटेगा? शायद ये किसी से नहीं कटेगा। 43 अगर इसको 7 या 21 करें, देखो 7 से कट जाएगा शायद। 7 से इंटू करें, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, 301 आ रहा है। तो ये सीधा सीधा कट रहा है 7 से, तो ये आ गया 700/9, 700/9 और इधर आ गया 100 माइनस एक्स। एक्स को उधर भेज दो और ये 100 माइनस 700/9 इधर आ गया। इसको हल करने का तरीका 9 इंटू 100, 900 में से 700 गया 200/9, तो 200/9 एक्स का मान आएगा। तो देख लो, इसका भाग दो, 9 दूनी 18, फिर आया 2, 9 दूनी 18, फिर भाग देंगे तो ये ऐसा आता जाएगा 22%, 22.22%, यानी कि सी ऑप्शन आंसर आएगा। 22.22% सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अभी कर चुके थे पहले, सेम उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कह रहा एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य इतने रुपए है, 15% और 4% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? चलो, अतिरिक्त छूट भी दी जाती है ना, तो वो क्रमागत में ही आती है। देखो 25% की छूट दे दी, फिर 4% की छूट दे दी, फिर वो कह रहा है कि भाई आप केस दे दो तो हम 5% की और छूट दें। तो कंटिन्यूस जो है अलग अलग अतिरिक्त छूट भी उसमें आ गया क्रमागत छूट में। तो ये सेम वही वाला प्रोसेस हो जाएगा। 18,000 अंकित मूल्य है, 25% की छूट दी 75/100, 4% की छूट दी 96/100 और 5% की और छूट दी 95/100। ठीक है, यहाँ पर कितने में बेच रहा है? 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया। अब जो है शायद ये देखो, अगर 25 से काटें तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 आ गया। 2 से काटा 12, 2 से काटा 5, 5 से काटा 19, सब कुछ कट रहा है। तो अब समझना, इंटू करना है। ये हो गया 18 तिया 54, इंटू ये 12 से इंटू करना है, इंटू ये 19 से इंटू करना है, थोड़ा सा बड़ा है इंटू करना। देखो यहाँ पर अपन कर रहे हैं तो 12 से इसको किया, तो यहाँ से 12 चौक 48 डायरेक्ट कर रहे हैं अपन। देखो 12 चौक 48 की 8, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 पंजे 60 और 4 64 इंटू 19। अब 19 से इंटू कर लो, 19 से करेंगे तो ये आएगा 19 8 152 की 2 हासिल 15, 19 चौक 76, 76 और 15 हो जाएगा, 6 5 11 की 1 हासिल 1 और 7 8 1 9, 91 की 1 हासिल 9, 9 से जब 19 से अपन इसको इंटू करेंगे, 19 इंटू 6 करने पर आएगा 114, और 114 में अगर अपन 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 की 3 हासिल 1 1 2 123। तो ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, यानी कि ए ऑप्शन मैंने मेरे हिसाब से इंटू किया है, आप लोग अपने हिसाब से इनको इंटू कर ले। 54 इंटू 12 इंटू 19, जिसको पाड़े याद हैं, ये तो पाड़े याद हैं तो उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। ठीक है, 12 का पाड़ा याद है तो 12 को इससे इंटू कर लो, और जो आया 19 का पाड़ा याद है तो सीधा 19 का पाड़ा बोल के इंटू कर लो। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी पाड़े याद हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कह रहा है एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% का हो? तो वही वापस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ से जो है क्या कह रहा है, 20% का लाभ हो तो 100 का कितना होना चाहिए? 120, 100 का 120 होगा तभी 20% का लाभ होगा। 10% की डिस्काउंट देना है तो 100 का 10% डिस्काउंट दिया, 100 का 90, वो 120 है, 120 में बेच रहा है, इधर 90 में बेच रहा है, इंटू 100 करा तो यहाँ से हमें अंकित मूल्य मिलेगा कितना है? तो ये काटा 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 4 इंटू 100 करा तो 400/3, तो अंकित मूल्य आ गया 400/3। अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य 40 रुपये है, 40 जो है अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य आ गया, ये नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू पूछ रहा है क्या? उसका लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 से इंटू कर दो। ये कट गया, ये कट गया 10 बार,
ये कट गया 10 बार, तो 10 इंटू 3 करने पर 30 रुपये, 30 रुपये यानी कि सी ऑप्शन आंसर आएगा। तो वही वापस सेम प्रोसेस, कल भी किए थे इस टाइप के क्वेश्चन। 11 की बात करें तो कह रहा है एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य दिया हुआ है, 13% की छूट है, ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य इतना हो जाए। तो ये वही वाली बात हो गई, अतिरिक्त छूट मतलब क्रमागत बट्टे, अतिरिक्त छूट भी क्रमागत बट्टे में आता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। तो अंकित मूल्य 48,000 इंटू एक छूट 13% की है तो 87/100, दूसरी छूट नहीं दे रखी है तो 100 माइनस एक्स बटे 100, और ये सब होने के बाद कंप्यूटर का मूल्य इतने रुपए हो जाना चाहिए, कितना 39672 ये हो जाना चाहिए। चलो अब इसको अपने को सॉल्व करना है, 1 2 3 1 2 3 ये कट गया, 39672 ये जो है 10 जाके उधर इंटू हो गया, और 48 और 87 यहाँ नीचे आ गए, और ये 100 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भारी भरकम आ गई है, देखते हैं क्या होगा। 7 और 2 9 और 9 18, 18 और 21, 21 और 6 27, 3 से कट रहा है, हाल फिलहाल 3 से काट लेते हैं। 3 से इसको काटा अपन ने, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 3 48, 3 से इसको काटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 0। अब 16 से कटेगा क्या, 16 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 2 6 2 8 3 11 12, फिर 3 से कट रहा है और छोटा कर लेते हैं, 3 से और काट लेते हैं, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 नम 27, 3 से काटा 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 में जाएगा नहीं तो 0, 3 आटे 24 और 0 ये आ गया। अब फिर से जो है 44080 आ रहा है, नीचे अपने पास आ रहा है 16 और 29, और ये आ गया 100 माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, देखो अब इंटू और प्लस माइनस करने पड़ेंगे, इसका अपने पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, 16 से कट रहा है क्या, 16 से काट लेते हैं, देखो 16 दूनी 32, 4 से तो कट ही रहा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 दूनी 8 और 0, फिर 4 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, तो देखो 4 से और काटा अपन ने, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3, 4 सत्ते 28, फिर 2 आया 4 पंजे 20, फिर 2 आया 4 पंजे 20। अब आया अपने पास ये 29 से इसमें भाग दे लेते हैं। आप देखो 29 से अपने पास काटने का कोई तरीका नहीं है, 29 से अपन इसको भाग कर लेते हैं। तो 29 का जब भाग देंगे तो 29 को अपन ने लगभग 8 से इंटू किया, तो 8 नम 72 की 2 असिल 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 16 और 7 जो है अपने पास हो जाएगा 232। ठीक है, 9 से भी कर सकते हैं शायद, 9 से और हो सकता है तो 9 से कर लो। 29 को अपन ने 9 से इंटू किया तो 99 81 की 1 असिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 और 8 हो गया अपने पास 26, 261 आ गया। ये 4 बचा और इधर से बचा अपने पास 7 में से 6 गया 1, 14 और इधर आ गया 5, कितनी बार गया 9 बार। अब 29 को 5 से करा, 9 पंजे 45 की 5 असिल 4, और ये 5 बार जा रहा है पूरा पूरा 145, मतलब 95 बार जो है ये पूरा पूरा 29 से कट रहा है 95 बार। ठीक है, तो 95 उधर हो गया, 100 माइनस एक्स इधर हो गया, एक्स उधर चला गया, 95 इधर आ गया, तो ये हो गया अपने पास है एक्स कितना आ जाएगा 5। कैलकुलेशन है, ये काटना आपके हाथ में है। ठीक है, 5% जो है आंसर आएगा बी ऑप्शन। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें कैलकुलेशन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होती है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपये अंकित करता है, 20% की छूट देने के बाद भी 60% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य, ये तो वही वाला हो गया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, 6,000 रुपये अंकित किए, 20% की छूट दी, 60% का लाभ कमाया 100 का, 60% का लाभ, 60% का लाभ मतलब 100 का 160 होना चाहिए। 20% की छूट दे रहा है तो 100 का 80 में बेचना चाहता है, उधर बेचना चाह रहा है, इधर यहाँ बेच रहा है 160 में, यहाँ बेच रहा है 80 में, और अंकित मूल्य 100। 80 से ये 2 बार कट गया, 80 का दुगुना 160 होता है, 2 × 100 करा 200, तो ये 200 जो है अंकित मूल्य हो गया 200। ठीक है, अब समझना, वो कह रहा है कि
6000 अंकित करता है, तो यहाँ अंकित कितना किया 200, अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य इनटू कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है भाई 100, 100 से ये कटा 2 बार, 2 से कटा 3, तो 3000 रुपये, 3000 रुपये अपना क्रय मूल्य आ गया, यानी कि सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कह रहा है एक हेलमेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि हेलमेट को 36 रुपये की छूट के बाद 744 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो क्रय मूल्य है, ठीक है, उसके बाद अंकित मूल्य है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये 100 है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% ज़्यादा है, तो ये कितना हुआ 130 हुआ। यदि हेलमेट को 36 रुपये की डिस्काउंट देने के बाद 744 रुपये में बेचा, तो देखो 744 में तो बेच चुका है, 36 रुपये का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब प्रिंट रेट क्या थी, अपन निकाल लेते हैं अंकित मूल्य। प्रिंट रेट कितनी थी, 36 का डिस्काउंट नहीं देता तो प्रिंट रेट आती, तो यहाँ पर जो है 36 इसमें जोड़ दिया अपन ने, तो ये अपने पास हो गया कितना 780, ये 780 हो गया, 744 में 36 जोड़ने पर 780 हो गया। अब जो है 780 क्या है अंकित मूल्य, 780 अंकित मूल्य है, इधर अंकित मूल्य क्या है 130, इनटू पूछ क्या रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, तो अपन निकाल लेते हैं, 100 से इंटू करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 0 से 0, 13 से ये कटेगा, 13 छंग 78, 600, 600 रुपये क्या आया भाई क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, सीपी आ गया अपना 600 रुपये। अब वो कह रहा है कि बेचा कितने में, 744 में बेचा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 600 रुपये की चीज़ को वापस बेच रहा है, 600 रुपये की चीज़ को 744 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हुआ 144 का फ़ायदा हुआ, कितने पे हुआ 600 पे हुआ, इंटू 100 करा तो अपने पास लाभ का प्रतिशत आ जाएगा, ये कट गया और 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24% का लाभ आ गया, 24% लाभ होगा, 24% लाभ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है, ए ऑप्शन 24% आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु को 20 रुपये की छूट के बाद, सेम टाइप का क्वेश्चन, देखो क्रय मूल्य वापस अंकित मूल्य, सीपी एंड मार्क प्राइस, कह रहा कि 60% ज़्यादा जो है क्रय मूल्य से 60% ज़्यादा है, तो ये 100 है, तो ये 60 ज़्यादा है तो 160 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 20% का डिस्काउंट देने के बाद 300 में बेचा, 300 में बेचा, 20 का डिस्काउंट अगर नहीं देता तो प्रिंट रेट कितनी होती 320, भाई 300 में उसने बेच दिया, 20 का डिस्काउंट दिया, 20 का डिस्काउंट नहीं देता तो 320 रुपये की प्रिंट रेट थी, 320 रुपये अंकित मूल्य था, 320 अंकित मूल्य था, तो 320 अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य के जो है 320 रुपये अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य का परसेंट इंटू जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 से इंटू कर देंगे, ये 0 से 0, 16 दूनी 32, तो 200 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया उसका 200 रुपये, 200 रुपये सीपी आ गया। ये कह रहा लाभ परसेंट बताना है, देखो 200 रुपये में ख़रीदा, 300 में बेचा, 200 में ख़रीदा, 300 में बेचा, 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है, 100 रुपये का लाभ हो रहा है 200 पे, और इंटू 100 तो परसेंट निकालने के लिए करते ही हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है 100 से 200 दो बार कटा, 2 से ये 100, 50% आ गया, 50% का लाभ हो जाएगा। बी ऑप्शन काफ़ी अच्छा टाइप का क्वेश्चन है और पेपर में आने जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 और 13 भी इसी टाइप का था। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, विक्रेता को 25% की छूट प्राप्त होती है, यदि उस वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होता। अब देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, 25% की छूट प्राप्त होती है, मतलब 1200 रुपये अंकित मूल्य है, 25% की छूट प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं, उसने ये 100, 25% की छूट हुई तो 75। अब 1200 रुपये अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य इंटू 75, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 900। अब समझना ये आया अपने पास 900, ठीक है।
अब वह उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचता है, मतलब अब उसके हिसाब से वो 900 रुपये की चीज़ है, 900 रुपये की चीज़ को 1200 रुपये में बेचेगा। 900 रुपये की, उसके तो 1200 में पड़ी ना, मतलब 1200 में बेचा, उसके 900 में पड़ी है ना। ये जो है 75% की 25% की छूट के बाद उसके पड़ती है 900 में। अब ये 900 वाली चीज़ को वापस 1200 में बेच रहा है, तो ये कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 900 की चीज़ को 1200 में बेच रहा है, तो 300 का, 900 की चीज़ को 1200 में बेचा, 300 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 900 पे हुआ, और इनटू ये आ गया अपने पास 100। ठीक है, 1200 रुपये में वापस बेच रहा है, तो अपने को बताना है कितने का लाभ हुआ। तो 3 से ये गया 3 बार, 100/3, और 100/3 हमें पता है कितना होता है, 33.33%। 33.33%, यानी कि ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतने रुपए है, दुकानदार ग्राहक को 25% और y% की 2 क्रमिक छूट देता है, ग्राहक पुस्तक के लिए इतने रुपए अदा करता है, मतलब अदा करता है मतलब विक्रय मूल्य हो गया, और 4200 रुपये अंकित मूल्य हो गया, 25% की छूट मतलब 75/100 हो गया, y% की छूट मतलब 100 - y/100। अभी कर चुके हैं अपन इस टाइप के क्वेश्चन, आराम से निकाल सकते हो। 2 0 से 2 0 गया, 25 या 75, 25 चौक 100, ये उधर जाएगा, 2 8 9 8 × 4, 42 और 3 नीचे आ जाएगा, और ये हो गया 100 - y। अब जो है y जो है इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, कितने % का होगा। तो देखो यहाँ से 8 8 16 17 18, 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 से काटा, 3 9 27, 1 आ गया, 3 6 18, 3 6 18। उसके बाद वापस अगर काटें तो किससे कटेगा, देखो 6 से कट रहा है क्या, 6 7 42 होता है, और 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 3 6 6 36, 6 से कट रहा है, देखो 6 7 42। ठीक है, 6 से काटा, 6 एकम 6, 3 आ गया, 6 6 36, 6 एकम 6। 7 से कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है वापस, 7 दूनी 14, 2 आ गया, 7 तिया 21, 23 × 4, 23 × 4 करा तो 4 तेरी 12 की 2 असल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92, और 100 - y उधर चला जाएगा, 92 माइनस हो जाएगा, तो 8% वैल्यू आ जाएगी y की, 8%, यानी कि दूसरा डिस्काउंट हो गया 8% का। बी ऑप्शन आंसर आ गया अपने पास। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका अनुपात दिया हुआ है 14:11। तो ये कह रहा है डिस्काउंट कितना हुआ, 14 रुपये की चीज़ को 11 में बेचा, तो 3 का डिस्काउंट दिया, कितने पे दिया, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, और × 100 कर दिया, तो ये आ गया अपने पास। काटना चाहो तो काट दो, 2 से कट रहा है 50, 2 से कट रहा है 7, और ये हो गया 5 या 15, 150/7, 150/7। अब 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 21.42। एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कह रहा एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 20% की छूट देता तो लाभ और हानि क्या है। ये तो अपन कर चुके हैं, वापस सेम वही, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, CP SP, और ये हो गया मार्केट प्राइस। ठीक है, ये 100 है, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, तो ये 20 ज़्यादा अंकित किया तो 120 हो गया। अब कह रहा है कि 20% की छूट देता है, 100 20 की छूट देगा तो 100 का कितना हो गया, 80। अब अंकित मूल्य 120 है, अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य, बेचा कितने में देख लेते हैं, विक्रय मूल्य जो है 80 के हिसाब से ये हो गया 12 8 कितना हो गया, 12 8 96, 12 8 96, मतलब ये हो गया 96। तो अब समझो 100 की चीज़ को 96 में बेचा, 100 की चीज़ को 96 में बेच रहा है, 4% क्या हो गई, हानि हो गई, 4% का लॉस हो गया, 4% का लॉस, 4% का लॉस, यानी सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब तक आपको आ जाना चाहिए ये टाइप। ठीक है, 19 की बात करें तो कह रहा है एक कमीज का अंकित मूल्य दिया हुआ है, दुकानदार कमीज पर 20% की छूट देता है,
30% का लाभ कमाता है, यदि कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य है, कमीज पर 20% की छूट देता है, 30% का लाभ कमाता है, तो कोई छूट नहीं दी जाए तो क्या होगा। देखो सबसे पहली बात यह है, कोई भी अगर छूट नहीं दी जाए ना तो इसका मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य पर ही चीज़ को बेचता है। कोई छूट नहीं देने का मतलब जितना प्रिंट रेट है उसी पे बेचेगा। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं। देखो 20% की छूट देता है, 100 की चीज़ 80 में बेचना चाह रहा है। यहाँ पर अंकित मूल्य है 10,400, ये अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य आ गया। बेचा कितने में, 80 से इंटू कर दिया, ये कट गया, ये 0 का 0, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3 और 8 एकम 8, 8,320 इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब 30% का लाभ कमाता है तो 100 का कितने में, 130 में बेचना, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब वो कह रहा है 8,320 विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य उसका कितना था ये निकाल लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 गया, 13 से ये कटेगा शायद, देखो 13 से काटेंगे तो ये कटेगा 13 छिंग, 13 से काटा, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 78 आ गया और 5 13 चौक 52, तो ये आया 64 और 2 0 6400, 6400 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य, 6400 रुपये क्रय मूल्य हो गया। अब वो कह रहा है यदि कोई छूट ना दी जाए तो 6400 रुपये की चीज़ कोई छूट ना दी जाए तो 10,400 में ही बेचेगा। कोई छूट नहीं देने का मतलब है अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। तो ये जो है 6,400 में बेचा तो उसको फ़ायदा हो रहा है कितने का, 0 0 0 और 4, 4,000 का फ़ायदा हो रहा है, 4,000 का फ़ायदा हो रहा है 6400 पे। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, ये कट गया अपने पास, 2 0 से 2 0, 8 से काटा, 8 8 64, 8 पंजे 40 और यहाँ से जो है 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125/2, 125/2 मतलब इसका आधा, 125 का आधा कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 दूनी 4 और 5, 62.5, 62.5, 62.5 ए ऑप्शन आंसर आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझना क्या क्या, वापस समझ लेना। अंकित मूल्य ये है, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देकर बेचेगा, डिस्काउंट देकर बेचेगा 80 में, 20% का डिस्काउंट दिया, 80 में बेचा, 80 में बेचा तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ गया, इतने में बेचा उसने। ठीक है, फिर कह रहा है कि 30% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में लाभ होता है, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 130, 30% का लाभ कमा लिया यहाँ पर, तो 130 में बेचना चाह रहा है। यहाँ इतने रुपए में बेचा, यहाँ 130 में बेचा, तो खरीदा कितने में था, 100 से इंटू कर दिया, तो 6400 में खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आ गया उसका 6400 रुपये। अब वो कह रहा है कोई छूट ना दी जाए, अगर डिस्काउंट नहीं दें तो जितना प्रिंट रेट होता है उतने में ही बेचता है, जितना प्रिंट रेट होता है उतने में ही बेचता है, तो प्रिंट रेट में बेच दिया, 6400 की चीज़ को 10,400 में बेच दिया, तो डिस्काउंट जो है ये हो गया और नीचे क्रय मूल्य आ गया, इंटू 100 करा, सॉल्व करने पर 62.5 ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 रुपये का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य 400 है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसको क्या हुआ, 32 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ का परसेंट बताना है, तो लाभ का प्रतिशत अपन बताते हैं। तो क्या कह रहा है, देखो 400 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 20% की छूट दी तो 100 का कितना हो गया, 100 का 80 हो गया। ठीक है, 400 अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य इंटू बेचा कितने में, ये निकल जाएगा यहाँ से, तो 8 चौक 32, 320 रुपये में बेचा, ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य उसका 400 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 32 रुपये का लाभ कमाता है, 32 रुपये का लाभ कमाता है, तो समझना 32 रुपये का लाभ कमा लिया, नीचे क्रय मूल्य आता है, इंटू 100 करते हैं तो लाभ का प्रतिशत आता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य चाहिए अपने को कुल मिला के, तो क्रय मूल्य चाहिए, तो 320 विक्रय मूल्य है और 32 का मुझे लाभ हुआ,
32 का लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने ख़रीदा कितने में था, मैंने कितने में ख़रीदा था, तो यहाँ से जो है 32 इसमें से अगर माइनस करेंगे अपन तो 32 माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 8 और 2 288 288 रुपये में ख़रीदा था। 32 का लाभ, समझना क्या हुआ, 32 रुपये का लाभ हो रहा है, 32 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 320 में से 32 माइनस करेंगे तो 288 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब 288 क्रय मूल्य हो गया तो यहाँ 288 आ जाएगा। और अब ये 4 से काटो, देखो 4 से काटा तो 8 चौक 32, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 8 नम 72, 100/9, 100/9 कितना होता है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बच जाएगा और 9, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, बी ऑप्शन आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे टाइप हैं। 20 के 20 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपके बहुत सारे टाइप जो है कवर हो जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन ढंग से करें, अच्छे से करें, ठीक है। नेक्स्ट और टाइप के क्वेश्चन लेकर मिलेंगे हम अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।